विज्ञान अकादमी में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने डिफेक्ट पर बात की थी और स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमने शॉटकी, फ्रैंकल और वैकेंसी और इंटरस्टिशियल पर बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी अरस समीकरणमितीय दोष। और ये दो प्रकार के हैं, जैसा कि मैंने क्लासिफिकेशन में आपको बता दिया था। एक तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट होगा और एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि नॉन स्टोकियोमेट्रिक का क्या मतलब है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक का मतलब होता है जिसमें कैटायंस और एनायंस का जो रेशियो होगा वो इक्वल नहीं होता, समान नहीं होता। यानी ये जब डिफेक्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं या तो कैटायंस बढ़ सकते हैं या एनायंस बढ़ सकते हैं, या धनायनों की संख्या में वृद्धि होगी या ऋणायनों की संख्या में वृद्धि होगी। अगर कैटायंस बढ़ जाएंगे तो हम उसे मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहेंगे, और अगर एनायंस बढ़ जाएंगे तो उसे हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहेंगे। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रेशियो ऑफ आयंस है उसमें इम्बैलेंस हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। उसे हम अरस समीकरणमितीय दोष के नाम से यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले जिस डिफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट यानी धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सिस डिफेक्ट इसे कहते हैं। और ये जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है ये दो तरीके से हो सकता है। पहला, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एनायन, ऋणायन की कमी के कारण, ऋणायन की कमी के कारण। और दूसरा हो सकता है ड्यू टू एक्सिस कैटायन, धनायन की अधिकता के कारण। भाई दो रीजन है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक दुकान है जहां का बहुत ही शानदार नमकीन है। वहाँ जो है नमकीन बहुत शानदार है। अब वहाँ एक दिन क्या हुआ कि वो दुकान, उसके सामने भी एक नमकीन वाला है लेकिन उसकी उतनी नहीं चलती है, उतनी अच्छी दुकान नहीं चलती है। लेकिन एक दिन वो जो जिसकी मशहूर दुकान है वो बंद हो गई, तो सामने वाले के यहाँ भीड़ हो गई। तो क्या जो है इस ये कहा जाएगा, स्टेटमेंट ये दिया जाएगा कि उसके नमकीन आज अच्छे होने लग गए? नहीं, यहाँ दिक्कत ये है कि वहाँ जो भीड़ बढ़ी है वो इसलिए नहीं बढ़ी कि उसने अपनी क्वालिटी बढ़ा ली है, इसलिए बढ़ी है क्योंकि सामने वाले की दुकान बंद है। तो केटायन में जो वृद्धि हो रही है, धनायनों की संख्या जो बढ़ रही है, वो या तो इस वजह से बढ़ सकती है कि ऋणायनों में कमी आ जाए, और या सच में धनायन की संख्या या केटायन के जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाएं, तो हम कहेंगे कि उससे मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो गया है। अब इस मेटल एक्सिस डिफेक्ट में सबसे पहले बात करते हैं ऋणायनों की संख्या में कमी, और यहां से बनने वाले क्वेश्चंस आप देखिएगा, बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। तो हम ये जो है मेटल एक्सिस में सबसे पहले पढ़ रहे हैं डेफिशिएंसी ऑफ एनायन, यानी ऋणायन की संख्या में कमी, ऋणायन की संख्या में कमी। अब इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल आराम से इस बात को समझ लीजिएगा, बात समझ में आ जाएगी। ये मैंने Na+ बनाया, ये Cl नेगेटिव है, ये Na+ है, देन Cl नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, Na+, Cl नेगेटिव एंड देन Na+। छोटा सा हम बना रहे Na क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, इसलिए हमने यहाँ पर छोटा स्फीयर यूज किया है।
अब देखें आप ये क्या हो रहा है, ये ऋणायन की जो वैकेंसी है वो कैसे क्रिएट होती है और हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जो NaCl है इसे हम सोडियम की वेपर में गर्म कर रहे हैं। वी आर हीटिंग इन सोडियम वेपर। ये सोडियम की वेपर है, सोडियम की वाष्प है, उसमें NaCl को हम गर्म कर रहे हैं। अब गर्म करने पे क्या होगा कि मान लीजिए ये जो NaCl है, इस NaCl के बाहर कौन आकर के एड्सॉर्ब हो जाएगा, सोडियम के एटम्स एड्सॉर्ब हो जाएंगे अंदर, वहीं पर Na+, देन Cl नेगेटिव, देन Na+, देन Cl नेगेटिव, देन Cl negative, then Na plus, then Cl negative, then Na plus। अब आप देखें कि बाहर सोडियम एड्सॉर्ब है और अंदर क्या होगा, इन सोडियम से मिलने के लिए क्लोराइड बेताब हो जाएगा और ये क्लोराइड अंदर से अपनी जगह को छोड़ करके Na से मिलने जाएगा। वापस देखें, NaCl के पास क्या हो गया, NaCl को सोडियम की वेपर में हमने हीट किया, हीट करने पर उसकी जो सरफेस है उसमें सोडियम के एटम्स एड्सॉर्ब हो गए हैं और यहाँ इस सोडियम से मिलने के लिए अंदर से क्लोराइड बाहर जाता है ताकि वो NaCl का फॉर्मेशन करे। तो अब आप देखें कि जो नेक्स्ट पिक्चर होगी उसके अंदर क्या होगा, अंदर एक खाली जगह बन गई है, अंदर एक खाली जगह बन गई है। अब खाली जगह बन गई है तो उसमें क्या होगा, आइए थोड़ा सा देखते हैं। ये जो क्लोराइड बाहर गया है, ये क्लोराइड किस फॉर्म में गया है, Cl- के फॉर्म में। ये Na किस फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म में है, यानी एटॉमिक फॉर्म में है। अब ये आयन है, ये एटम है, ये आयन है और ये एटम है। तो आप थोड़ा सा गौर करें कि ये जो आयन है इस एटम से जुड़ नहीं सकता जब तक कि ये खुद आयन ना बन जाए। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और किस में बदल जाएगा, Na+ में बदल जाएगा। तो ये Cl- है और ये Na+ है, दोनों वापस क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। वापस देखिए, NaCl को गर्म किया सोडियम की वेपर में, सोडियम एड्सॉर्ब हो गया और इस सोडियम से मिलने के लिए अंदर से कौन गया बाहर, क्लोराइड गया। क्लोराइड पर चार्ज है, दोनों में बराबरी नहीं है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा, Na+ का फॉर्मेशन करेगा और NaCl बना लेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन, that the electron which is given up by the sodium, now it come in the crystal and take up the position given by an ion। जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी किसके द्वारा, एनायन के द्वारा, उसे किसने ऑक्यूपाई किया, इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया। तो ये जो ऑक्यूपाई किया है जिस वैकेंसी को, इस वैकेंसी को हम क्या कहेंगे, F सेंटर के नाम से जाना जाता है। यानी F सेंटर क्या है बेटा, F सेंटर इट इज द एनियोनिक डेफिशिएंट साइट occupied by इलेक्ट्रॉन। वह ऋणायनिक रिक्त स्थान जो इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण किया जाता है, occupied by electron, this is an ionic vacancy taken up by electron। इस F का मतलब होता है Faraday center। F what is that, it is Faraday center, Faraday center। इसका मतलब है कलर, यानी इसकी वजह से
NaCl किस कलर का होता है? NaCl येलो कलर का होता है। इसी F सेंटर की वजह से KCl किस कलर का होता है? KCl वॉयलेट कलर का होता है और लिथियम क्लोराइड पिंक कलर का होता है। ये क्वेश्चंस आते हैं, वापस देख लीजिएगा। NaCl को गर्म किया, बाहर सोडियम आ गए, सोडियम से मिलने के लिए क्लोराइड गया, अंदर वैकेंसी हुई, उस वैकेंसी को इलेक्ट्रॉन ने टेकन अप किया, ऑक्यूपाई किया, इसे उस इलेक्ट्रॉन ने ले लिया। इस सेंटर को जिसको इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया है उसे हम F सेंटर के नाम से जानते हैं और इसी F सेंटर की वजह से NaCl येलो, KCl वॉयलेट एंड लिथियम क्लोराइड पिंक कलर का होता है। और इससे बनने वाला पहला क्वेश्चन, NaCl पीला क्यों होता है, लिथियम क्लोराइड पिंक क्यों होता है, KCl वॉयलेट क्यों होता है, F सेंटर किसे कहते हैं, ये 3-4 क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं।